नाजरीन आदाब। सियासत टीवी की इस नई पेशकश में आपका इस्तकबाल है। हादसाती अमवात के असबाब जहाँ पर हुकूमती कोताहियाँ हैं, वहीं पर इंसानी लापरवाहियाँ भी हैं। अगर हम अपने बच्चों की देखभाल में मुस्तैदी दिखाते हैं और जितना हम उनकी तालीम पर तवज्जो देते हैं, उतना ही हम अगर उनकी तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ करें तो ऐसे नागहानी वाक़यात का सबब मुमकिन है। हुकूमत हिंद की जानिब से जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक साल 2021 और 22 के दरमियान में 3 लाख से ज़ायद सड़क हादसात पेश आए हैं, जिसमें से 38% हादसात हौलनाक हद तक ख़तरनाक और जानलेवा साबित हुए हैं। हमारे शहर हैदराबाद में भी आए दिन सड़क हादसात में अमवात की खबरें हमें मौसूल होती हैं। इन हादसात की वजह और इसके सदबात पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय पेश की है, जिनमें से चंद एक की राय सियासत टीवी के नाजरीन के लिए पेश खिदमत है। जी, ये अहम मुद्दा है और बड़ी खुशी की बात है कि कोई इस मुद्दे पर गुफ्तगू कर रहा है। मैंने कुछ डेटा का रेफरेंस लिया है इसमें। तो पिछले अगर 4 साल का डेटा देखा जाए, 2023 और 24 का डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, लेकिन उससे पहले 3-4 साल का डेटा देखा जाए तो एवरेज 1.5 लाख सड़क हादसों में मौतें हिंदुस्तान भर में हो रही हैं। आप, मैं नहीं समझता आपके नाजरीन कोई ऐसी दूसरी वजह सोच सकते हैं जिसकी वजह से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। अब जो है, मैं समझता हूँ 2-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले जो सूरत हाल पेश आई, अब ये गुफ्तगू का मौजू बन चुका है। तो मैं 2022 का सिर्फ डेटा लेकर आपसे बात करता हूँ। 2022 में हिंदुस्तान भर में 1,68,491 डेथ्स हुई हैं सड़क हादसों में। अब इसमें से देखिए आप, डेटा बता रहा है कि 1,19,904 डेथ्स जो हैं सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है। ड्रंक ड्राइविंग के 4,000 हैं, ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड के 9,000 हैं। तो अगर आप ये सिर्फ 3 कैटेगरी ले लें तो 80-85% मौतें जो हो रही हैं वो सिर्फ ये 3 कैटेगरी में, 70% मौतें ओवर स्पीडिंग में हो रही हैं। अब अगर आप फाइन्स पर नज़र डालें तो ओवर स्पीडिंग का फ़ाइन सबसे लीनियंट है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। उस ऑफेंस का जो है फ़ाइन सबसे लीनियंट है, जिसकी वजह से ज़्यादा मौतें नहीं पेश आ रही हैं। जो सीरियस है उसके ऊपर भी तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए 6 महीने की जेल मिल रही है लोगों को, 5,000 रुपये फ़ाइन लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये रिवाइज़ करना चाहिए, हुकूमत का बड़ा रोल है इसमें। और इसके साथ और भी डेटा रेफरेंस लेना चाहिए कि किस एज ग्रुप के हादसे सबसे ज़्यादा हैं, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, दिन के किस वक्त और रात के किस वक्त में हादसे ज़्यादा हो रहे हैं, सड़क के किन हिस्सों में, किन रोडों पर हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी अगर गवर्नमेंट उठाती है, जो मैं समझता हूँ काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा और अगर इसमें संजीदगी हो और थोड़ी तेज़ी हो तो आगे सूरत हाल बदल सकती है। जहाँ तक वालिदैन का सवाल है, उनकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो नज़र रखें कि उनके बच्चे हर वक्त पर कहाँ हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, सबके फ़ोन में ट्रैकर है, वो अपने बच्चों के फ़ोन्स में ट्रैकर रख सकते हैं। स्कूल्स की अगर बात करें तो फिर से गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा होगा कि रोड सेफ्टी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, ख़ास तौर पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ बहुत अहम किरदार अदा करेगी अगर हम स्कूल में इसको एक हिस्सा बनाएं। एक और चीज़ है कि आजकल बच्चों के पास इंटरनेट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ी चीज़ें हैं जो सेंसिटिविटी के दायरे में आती हैं। एक आम नज़रिए से अगर देखा जाए तो हम सिर्फ उसी पर तवज्जो देते हैं, लेकिन बच्चे, कम उम्र बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें ओवर स्पीडिंग दिखाई जाती है। जैसे हीरो है, गाड़ी हाई स्पीड पर चला रहा है। एग्जाम्पल अगर दूं तो फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे अंग्रेज़ी फिल्में हैं, बॉलीवुड की अगर आप देखें तो धूम। तो जो है कम उम्र बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। इन चीज़ों को हकीकी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं, इस गुमान में वो लोग सड़कों पर ये सारे स्टंट्स कर रहे हैं और ये हादसों से जो है हमको गुज़रना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, खुद बच्चों को भी ज़िम्मेदार होना चाहिए उनके कंटेंट कंजम्पशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होना चाहिए और स्कूल्स में इसको एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को, जिसकी अभी मैंने बात की, रिवाइज़ करे और उसके ऊपर तवज्जो दे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम इस चीज़ से काफ़ी हद तक एहतियात कर सकते हैं। इसके अंदर जो है अहम जो है सबसे पहला रोल तो जो है माँ बाप का है, क्योंकि माँ बाप की गलती है कि अपनी औलाद को जो है इस कम उम्र में जो है
बाइक्स वगैरह देकर जो है बाहर भी जाना करना या उनको देखभाल नहीं करना, उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, माँ बाप का अहम फ़रीज़ा है। दूसरा अहम फ़रीज़ा ये भी है कि इसमें पुलिस का भी ज़्यादा जो है असर है कि पुलिस वाले जो है ऐसे मकामात पे जहाँ पे जो है ट्रैफिक ज़्यादा रहती है और जहाँ पे जो है ज़्यादा फ्लाईओवर्स रहते हैं वहाँ पे जो है पुलिस ज़्यादा करना चाहिए, पुलिस वाले भी देखभाल करना चाहिए। अहम दो फरीज़े हैं इसके अंदर, वालिदैन और पुलिस की ज़िम्मेदारी भी बनती है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है। वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद की जो है तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ना कि जो है ये बाइक्स वगैरह दे के जो है उनको अपने जो है औकात ख़राब करने के लिए छोड़ दें। मैं यही समझता हूँ कि जो है जितने भी वालिदैन हैं अपने औलाद की जो है सही तरबियत के लिए जो है उनको लिए सही जो है देखभाल करें, उनको जो है कहाँ जा रहा बच्चा, क्या कर रहा, किधर कर रहा, कैसा कर रहा, कहाँ रह रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा है, स्कूल जा रहा तो कैसा पढ़ रहा, ये अपनी जो है जांच पड़ताल करते रहें, यही बेहतर तरीक़ा है। देखिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इंसान को जो है दुनिया में चलने के लिए हर जगह क़ानून दिया गया है। जिस तरह की आपको जो है ना ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीयत दी गई है, उसी तरह से एक इंसान को जो है ना आपकी समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी एक क़ानून दिया गया है। तो आप जो है जब कभी भी किसी क़ानून की जो है ना खिलाफवर्जी करते हैं तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो सबसे पहले ये बात होती है कि लड़कों को जो है ना अपने बच्चों को जो है ना घर में तरबियत होनी चाहिए, माँ बाप सबसे पहले तरबियत देनी चाहिए। माँ बाप जो है ना आजकल बहुत सारे लड़कों को अपनी तरबियत नहीं दे रहे हैं, छूट देते हैं। बाज़ लोग पैसे वाले जो लोग हैं बहुत सारे, तो वो लोग जो है अपनी औलाद को जो है ना छूट देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो चाहे कर सकता, तो वहाँ से बच्चे ख़राब होने लगते हैं। फिर उसके बाद में मदरसे में जाते हैं बच्चे, तो स्कूल में भी क्या होता है कि उस्तादों का जो है ना ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है ना बच्चों को ताकीद करेंगे हर मामले में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबक पढ़ाएं बच्चों को भिजा दिए। इससे हट के जो है ना औलाद को जो है किसी की भी औलाद को हो, इंसान अपने स्टूडेंट्स को हो, हर चीज़ सिखाना चाहिए। अगरचे कि आप जो है ना नहीं सिखा रहे हैं तो वो जो है बहुत बड़ा मसला बनते जाता है आपके लिए, आगे चल के आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है इसके लिए जो है बिगाड़ पैदा होता है क़ानून के अंदर। आजकल जो है ना क़ानून की खिलाफवर्जी जो कर रहे हैं आप, तो उससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो इसके ज़िम्मेदार सब हैं, कोई एक नहीं है इसका ज़िम्मेदार। एक सबसे पहले औलाद की जो है ज़िम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है, तो माँ बाप इसके ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद में फिर जो है समाज ज़िम्मेदार है, उसके बाद में फिर जो है मदरसे ज़िम्मेदार है, असातिज़ा ज़िम्मेदार है, उसके बाद में फिर जो इंसान जो हरकतें कर रहा है वो सबसे पहले फिर ज़िम्मेदार है आखिरी। इसलिए कि इंसान जब होश संभालना शुरू करता है तो अपनी कुछ भी फ़ैसले अपनी तरफ से भी लेने शुरू करता है। तो वो जो फ़ैसले जो गलत ले रहे हैं आजकल के लड़के कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास जो है ना इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, तो वहाँ पर आके आपके जो ज़ाती फ़ैसले हैं वो आपके ऊपर महंगे साबित हो रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप जो है ना जाके हादसे का शिकार हो गए तो आपके साथ आपके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है, आपके भाई बहनों पे क्या गुजर रही है, आपके समाज के ऊपर, आपके साथ वालों के रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजर रही है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे अक़ में एक कौमी शारा है। ये शारा जो है वो बेंगलुरु, कर्नाटका, रियासत कर्नाटका और दीगर रियासतों से ये शारा मुंसलिक होती है। ये मसरूफ़ तरीन शारा है। यहाँ पर पिछले माह जो है एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 3 नौनिहालों की मौके पे जान चली गई थी। वो वाक़या था सड़क हादसे का। सड़क हादसे पर मुश्तमिल एक नई जो स्टोरी है, वो स्टोरी के साथ सियासत नाज़रीन के रूबरू हम पेश हो रहे हैं। नाज़रीन, हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे अक़ में बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरे की वजह से कोई भी वाक़या, नागहानी वाक़या हो सकता है, क्योंकि ये फ्लाईओवर जो है, एक नया फ्लाईओवर यहाँ पर जो तामीर हुआ है बहादुरपुरा चौराहे पर, वो जो फ्लाईओवर है वो फ्लाईओवर करीब तकरीबन 4 किलोमीटर का है और 4 किलोमीटर आरामगढ़ चौराहे पर ये फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर अंधेरा है और तामीराती काम जो है यहाँ पर होना नागुज़ीर है, यहाँ पर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से गड्ढे खड्डे भी हैं और गड्ढे खड्डों से गाड़ियाँ जाना मुश्किल तरीन अमर है। ऐसे हालात में मासूम बच्चे, कम उम्र बच्चे अगर गाड़ियां अपने घरों से लेकर निकलते हैं तो यकीनन किसी न किसी नागहानी वाक़े का शिकार हो सकते हैं। हैदराबाद से मोहम्मद उस्मान के साथ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी। आज के हैदराबाद का जो माहौल है, आज माँ बाप जो बच्चों को इंतहा से ज़्यादा छूट दे रहे हैं। जो माँ बाप ओवरसीज़ में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया जाके बेइंतहा मेहनत करते हुए अपनी फैमिली को खुशहाल रखने की जो कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ पर उसी पैसों का बेजा इस्तेमाल करते हुए बाइक्स,
बड़े बड़े मोटरसाइकिल से लेके जो स्टंट्स करें, ख़ास तौर से ब्रिजेस पे जाके जो मौत के घाट उतर रहे हैं ये लोग, उनके माँ बाप को किस किस्म की तकलीफ़ हो रही है ये नहीं समझ सकते। मैं माँ बाप से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़रा भी छूट मत दीजिए अपने बच्चों को। अगर वाकई उनकी ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो उनको दुश्मन के नज़र से देखिए, आप बेहतरीन अच्छे से अच्छा उनकी परवरिश करिए, लेकिन देखिए दुश्मन की नज़र। और ख़ास तौर से जो नौजवान बच्चे, कमसिन बच्चे जो रातों पे इस वक्त रातों के राजा बने हुए हैं, रातों को घूमना फिरना इनका सेवा बन चुका है, उसको रोकने के लिए माँ बाप सख्त से सख्त कदम उठाएं और अपने बच्चों को ईशा के बाद अपने घरों में महफूज रखें, ताकि वो ख़राब सोबत के ज़रिए अपनी जानों को ज़ाया मत नहीं करने के लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, ये माँ बाप से, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके ऊपर नज़र रखिए। ख़ास तौर से मर्द बच्चे, औरत बच्चियों को जो कॉलेज को जा रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि दिन ब दिन माशरा ख़राब होते जा रहा है, कौम बदनाम हो रही है, इस्लाम बदनाम हो रहा है इन लोगों की हरकतों की वजह से। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उनकी जानों की हिफाजत करिए, क्योंकि आपके बच्चे आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा है। आज उनको खो देंगे तो कल आपका हशर क्या होने वाला है आप खूब जानते हैं। मैं अपील करता हूँ एक मरतबा आप लोगों से, अपने बच्चों की हिफाजत करिए। जिस तरीके से 2023 को और 2024 में हम देख सकते हैं 45,000 रोड एक्सीडेंट से डेथ हुआ है माइनर बच्चों की तरफ से, उसको लेकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक पुलिस की बनती है, साथ ही साथ बच्चों के वालिदैन की बनती है कि वो लोग अपने बच्चों को देखें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को स्टिक से स्टिक फॉलो किया जाए। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि 3 जो बच्चे मर चुके थे उनके ऊपर लेकर कि जो भी अगर माइनर बच्चा गाड़ी चलाता है और पकड़े जाता है तो उनके पेरेंट्स को 3 साल की सज़ा मिल दी जाएगी और 25,000 रुपये फ़ाइन भी रखा गया था। उसी को लेकर 1 साल तक वो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देने की बात की गई थी, बट आप देख सकते हो वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, और ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए कि वैसे लोग को जो भी मैरिज बच्चे पकड़े जा रहे हैं उसके पेरेंट्स को बुलाए काउंसलिंग करना चाहिए, स्कूल में कॉलेजेस में अवेयरनेस का प्रोग्राम लगाना चाहिए ताकि बच्चों को मालूम हो सके कि किस ये चीज़ क्या सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं 5-10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों को भी गाड़ियाँ दे के छोड़ा जा रहा है। एक गाड़ी चलाना एक वो फैशन बना लिए है कि अपने इमेज बताना है तो गाड़ी चलाओ, भाई छोटा हूँ मैं, गाड़ी चला रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो ये पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा गलती होती है कि वो बच्चों को अलाउ करते हैं। यकीनन हमें अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात ज़रूर उठाने पड़ेंगे। आज की हमारी ये मुलाकात यहीं पर ख़त्म होती है। अगली पेशकश में नए उन्वान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।